श्री बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से इस संसार की आपाधापी में हम इस संसार से अलग होकर के भगवान के चरणों में लगे हुए हैं। यहाँ तक मरना है वो एक निश्चित बात है, लेकिन उसके लिए हमने सूत्र ढूंढ रखा है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार डर रहा है उससे डरने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मरने के बाद ही तो पूर्ण परमानंद मिलेगा। संसार के रात दिन की चिंताएं, हाय हाय, रोना पीटना सब एकदम खत्म हो जाएगा। फिर ये रोज रोज का जो आदमी है, खाना लाओ, पानी लाओ, चाय लाओ, कॉफी लाओ, पिज्जा लाओ, बर्गर लाओ, चाउमीन लाओ, बेडमी लाओ, फरसान लाओ, भजिया लाओ, खमन लाओ, ढोकला लाओ, कुछ भी नहीं मांगेगा। उस मरे हुए आदमी के ऊपर जूते डालो वो कुछ नहीं बोलेगा, फूल डालो वो कुछ नहीं बोलेगा, आग में जला दो वो कुछ नहीं बोलेगा, धरती में गाड़ दो वो कुछ नहीं बोलेगा, कीड़े काट काट के खा जाए वो कुछ नहीं बोलेगा, पूरी देह को जला दो कुछ नहीं बोलेगा। कभी दूध 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 चाय बनाते समय पतीले पे गरम गरम हाथ लग जाए और पतीले का चटका हाथ में उंगली में लग जाए तो कितना दर्द होता है। कभी उसको बर्फ में रखते हैं हाथ को, कभी उस पर पानी डालते हैं, कभी उस पर वर्नोल लगाते हैं, कभी उस पर फिटकरी लगाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? दर्द, कष्ट, परेशानी, झंझट। लेकिन वही आदमी जब मर जाता है, मनोलकड़ियों के ऊपर उसको लिटा देते हैं, वो ये भी नहीं बोलता लकड़ियां चुभ रही हैं, मेरी पीठ पे जो कपड़ा पड़ा है उसको ठीक कर दो, दर्द हो रहा है। और जब चिता को आग लगाते हैं तो धू धू करके जल जाती है, और जो देखने वाले हैं वो सब यही देखते हैं कि ये पूरा जला या नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा थी कि तू एक दिन भी जी, शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बन के जी। स्वयं ही तू ही भगवान है। आत्मा रामो विराजते, हृदय में आत्मा राम विराजमान है। लेकिन जब जीवन में छल कपट प्रपंच आता है तो दशा दशरथ जैसी हो जाती है।
दशरथ जैसी दशा। वचने किम दरिद्रता, वचन देने में क्या दरिद्रता है। मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं ऐसा भी कर दूंगा, मैं वैसा भी कर दूंगा, लेकिन जो तू करने वाला है, तेरे को अपना भरोसा है क्या? कितने दिन की जिंदगी है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, साथ देती नहीं ये किसी का। दशरथ की दशा भी ऐसी होगी और दशानन की दशा भी ऐसी होगी। दशरथ मैंने जिसने अपने शरीर की सारी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, दशरथ अपने 10 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में लगा लिया, लेकिन लगाम तो कंट्रोल में कर ली, पर जुबान से कंट्रोल नहीं कर पाया। वचन देता है और शब्द भेदी बाण भी चलाता है। दूसरे के श्रवण को वचन देता है। शब्दों को थोड़ा समझ लें बात को। दूसरे के श्रवण को, जो माता पिता की कोई यात्रा करवा रहा है, उसको तो बाण देता है, और अपनी पत्नी के शब्दों को, श्रवण को शब्द देता है। एक श्रवण को शब्द भेदी बाण, और दूसरी पत्नी कैकेयी को श्रवण में वचन रूपी बाण देता है। और जो बाण, श्रवण रूपी बाण कैकेयी के कानों में गए हैं, उसका कितना अच्छा दुरुपयोग मंथरा ने किया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि किसी को भी वचन देना नहीं कि मैं ये तेरा काम करूंगा, क्योंकि करने वाले परमात्मा, करवाने वाले परमात्मा, बुद्धि देने वाले परमात्मा, अकल देने वाले परमात्मा, ठीक लाइन पे लगाने वाले परमात्मा। राजा दशरथ की हालत क्या है? राम जी को कहता है कि राम करहु तुम संयम आजू, और स्वयं सांझ समय सानंद नृप गयो के कही गए। काम की वासना के बस में होकर के राजा दशरथ कैकेयी के घर में गया, और वहां जाके जब सुना कि रानी कैकेयी महल में नहीं है, कोप भवन में है, तो कोप भवन सुन सकुचै राहु, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। रानी कैकेयी कोप भवन में है, राजा दशरथ डर गया। जो दशरथ सारा दिन आनंद में था, खुशी में था, मस्ती में था, झूम रहा था, हृदय गदगद हो रहा था, लेकिन जीवन की छोटी सी रेखा ने
जीवन का पूरा ही ढांचा बिगाड़ दिया। ये दशरथ ऐसा है जिसके डर से काल भी डरता है, इंद्र भी डरता है, बड़े बड़े राजा भी डरते हैं। तो बोले ये क्या है? बोले देखो काम प्रताप बढ़ाई। ये वासना की बड़ाई है, ये वासना की ऊंचाई है कि रानी कैकेयी के पास वासना लेके गया और वो कोप भवन में है, तो अब रानी कैकेयी कोप भवन में है तो डर गया, कदम नहीं उठ रहे, चला नहीं जा रहा, पैर लड़खड़ा रहे हैं। और वहां जाके बोलता क्या है? जो वो चाहती नहीं है। वो तो चाहती थी। कैकेयी के मन में राम जी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं थी। मंत्रा ने जब उसे सूचना दी राम राजा बनने वाले हैं, तो कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई। लेकिन मंत्रा ने ऐसी चाल चली जैसा कोई जुआरी चाल चलता है, जैसा कोई कपटी चाल चलता है। परिवार का विनाश कैसे किया जा सकता है? इस तरफ मंथरा की एक कथा को आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे घर को फोड़ना है। अब इससे लाभ हुई या हानि हुई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कथाकार अब कहेंगे कि राम बन गए तो बन गए, रावण को मारा, बिलनी को तारा, अनेकों प्रकार की बातें करेंगे। यदि हमारे और आपके जीवन में ऐसी घटना आ जाए तो आप इस बात को सहन नहीं कर पाओगे, मार काट पर तैयार हो जाओगे, जीवन लेने देने पर तैयार हो जाओगे, दूसरे के जीवन को खा जाने को तैयार हो जाओगे। मैं दूसरे को नष्ट कर दूंगा, मैं दूसरे को विनष्ट कर दूंगा। अपने मित्रों को तैयार करोगे, अपने संबंधियों को तैयार करोगे। लेकिन मंथरा ने जाल ही ऐसा बुना कि कैकेयी फंसती ही चली गई। जीवन के जितने भी सूत्र थे छल कपट प्रपंच के, वो सब मंथरा ने किए। आंखों में आंसू बहा के भी दिखाए, झूठी सच्ची बातें बना के भी दिखाई, और कैकेयी के मन में भय पैदा कर दिया कि यदि राम राजा बन गए तो तुमको दासी बन के रहना पड़ेगा। और कैकेयी तो यहां तक तैयार हो गई कि मंथरा, जिस मंथरा को कैकेयी बोलती थी तू कानी है, कुबड़ी है, कुटिल है, कुचाली है, तू घर फोड़ी है, पर ऐसी दुष्ट मंथरा का संग लगने से कैकेयी का दिमाग ऐसा घूम गया। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि परमात्मा नरक दे देना पर दुष्ट का संग मत देना।
संत का संग एक क्षण का भी बहुत अच्छा है, और दुष्ट तो पास में से निकल जाए तो भी मुसीबत खड़ी कर देगा। दुष्ट प्रेम करे तो दुखदाई है, और दुष्ट झुके तो भी दुखदाई है। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धन उर्ग बिलाई। बोले नीच आदमी यदि आपके सामने झुकता है, आत्मसमर्पण करता है, यदि आपकी बड़ाई करता है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ जीवन में घटने वाला है। दुष्ट आदमी झुके, जैसे अंकुश झुका हुआ होता है, पर इतने बड़े हाथी को ऐसा नचा देता है। धनुष जैसे ही झुकता है और बाण निकलता है, दूसरे जीव के प्राणों का हरण कर लेता है। सांप झुक झुक चलता है, लेकिन जब डंस मारता है तो आदमी के प्राण खींच लेता है। बिल्ली झुक झुक के चलती है, चीता झुक झुक के चलता है। दुष्ट आदमी झुक झुक के बातें करे और मीठी मीठी बातें करे, तो उसके झांसे में आना नहीं। कैकेयी जैसी महारानी दशरथ की सारथी, जिस पर पिता को बहुत ज्यादा गर्व है, जिसको राम जी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो कैकेयी को मंथरा का संग कुसंग हो गया। क्या बोलती है कैकेयी? परऊ कूप तुय वचन सुनी, सकऊं पूत पति त्यागी। जिस मंथरा की बात से कैकेयी को क्रोध आ रहा था, मंथरा ने उसको ऐसी शिष्या बनाया कि इसने कहा कि तू यदि बोले तो मैं कुएं में गिरने को तैयार हूं, अपने पुत्र को त्यागने को तैयार हूं, पति को त्यागने को तैयार हूं, तू बोल करना क्या है। मंथरा ने कहा कुछ नहीं करना, बस छोटा सा काम। आपने मेरे को बोला था, राजा दशरथ ने आपको 2 वचन दिए थे, उन 2 वचनों को मांग लो, और उस एक वचन में राम को वनवास मांग लेना, दूसरे में भरत को राज मांग लेना। मंथरा ने तो ये कहा था कि पहला वचन मांगना भरत को राज, और दूसरा वचन मांगना राम को वनवास। लेकिन कैकेयी बुद्धिमान है, समझदार है, राज परिवार में रही मंथरा तो मंथरा है, सलाह दी, पहला वचन भरत को राज और दूसरा वचन राम को वनवास, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन दशरथ ने जब देखा रानी कैकेयी को, तो दशरथ ने कहा कि ये फटे कपड़े पहन के बैठी है। अरे ठीक ठाक होके बैठो, अच्छे कपड़े पहनो। मेरा भोला भाला स्वभाव है, मैं राम जी की 100 बार सौगंध खा के बोलता हूं कि तू जो कहेगी वैसे ही हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं कैकेयी, तेरे को शायद पता नहीं है, क्योंकि मैंने सबको मना किया हुआ है कि रानी कैकेयी को तो बताना ही नहीं है। पुनि कहराऊ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वानी।
राजा दशरथ ने देखा कि रानी कैकेयी ठीक ठाक हो गई, आभूषणों को पहन लिया और जो चेहरा क्रोध से भरा था वो थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो राजा दशरथ मीठी भाषा में बोले, भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अरे देवी जी, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो गया। जाकर के देखो बाहर, घर घर में आनंद बज रहा, ढोल बज रहे, नगाड़े बज रहे हैं, घर घर में खुशियों का वातावरण है। क्योंकि मैं कल को राम ही देव काली युवराजु, सजहि सुलोचन मंगल साजु। मैं कल राम को राजा बनाने वाला हूं, युवराज, राजा नहीं, युवराज। इसलिए मंगल वस्त्रों को पहनो, अच्छे वस्त्रों को पहनो, ऐसा आपको शोभा देता नहीं है। राम को युवराज देने वाले हैं, ऐसा सुनते ही रानी कैकेयी का हृदय तो धधक उठा, दहल गया, घबरा गया, एकदम परेशान हो गई। ऐसा लगा जैसे शरीर में फोड़ा पक जाए, बाल तोड़, और उस पके फोड़े को कोई धीरे से भी हाथ लगा दे तो भयंकर दर्द होता है, चीस निकलती है। ऐसे लगा जैसे राजा दशरथ ने ऐसे पके फोड़े को हाथ लगा दिया हो। ऐसी पीड़ हुई, लेकिन इसने मुस्कुरा करके उसको छुपा दिया। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन दशरथ ने राम जी की सौगंध खा ली थी, इसलिए इसने ऐसे दर्द को हंस करके चुपचाप सहन कर लिया। बोले क्यों? बोले जैसे चोर की पत्नी उसका पति पकड़ा जाए तो फिर वो परिवार में जाके बाहर रोती नहीं है कि मेरा पति चोरी करते पकड़ा गया। चोर नारी जिमी प्रगट न रोई, ऐसे चोर की पत्नी सबके सामने रोती नहीं है। दर्द बहुत हुआ, किसी को पता नहीं रही, लेकिन राजा दशरथ रानी कैकेयी की इस चालाकी को पहचान नहीं पाए। लखयो न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। बोले राजा दशरथ रानी कैकेयी की चालाकी को पकड़ नहीं पाए, क्योंकि गुरुजी ने मंत्र बहुत बढ़िया दिया था, गुरुजी ने समझाया बहुत अच्छे ढंग से था। गुरुजी कैकेयी के शरीर के नस नस में प्रवेश कर गए थे, बुद्धि में, चित्त में, मन में, वाणी में, आंख में, दिल में, हृदय में, शब्दों में। कैकेयी कुछ नहीं बोल रही। राजा दशरथ कोई मूर्ख नहीं है, इतने बड़े लोगों पे शासन करते हैं, इतने बड़े देश के राजा हैं, इतने इतने लोग जिनके बस में हैं। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु,
नारी चरित जल निधि अवगाहु। बोले यद्यपि राजा दशरथ बहुत चालाक है, पर राजा दशरथ को पता नहीं है कि जो स्त्री का चरित्र है वो तो समुद्र से भी गहरा है। आदमी मनुष्य का पार पाना आसान है, पर स्त्री का पार पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, समुद्र से भी गहरा। कपट स्नेह बहाई बहोरी, बोली बिहसी नैन मृदु मोरी मुँह मोरी। रानी का कई कैसी बात करती है कपट से, जो स्नेह प्रेम से बात करती है उसमें कपट घुसा हुआ है। राजा दशरथ की बहुत बड़ाई करती है और मुंह को टेढ़ा करके, आंखों को नचा करके राजा दशरथ से बात कर रही है। क्या बात कर रहे हैं मेरे साथ में? पागल समझा हुआ है क्या? राजा दशरथ ने कहा हुआ क्या? बोले मांग 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 बोल रहे हो, जो तू कहती वैसा करूंगा, जैसे जो तू बोलती वैसा करूंगा, पर आप क्या करोगे? राजा दशरथ ने कहा हुआ क्या है? बोले मांग मांग पे कह पिए, कब हूं न देहु न लेहु, देन कहु वरदान देहु दोई, तेहु पावत संदेह। बोले बहुत बड़ा मांग 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 कर रहे हो, पर आज तक ना दिया ना दिया। ढपोर शंख की तरह हो, ढपोर शंख। बचपन में महात्मा कथा सुनाया करते थे। किसी भक्त ने तपस्या की, उसको एक शंख मिल गया। वो शंख ऐसा था कि बोलता तो बहुत था पर करता कुछ नहीं था। और किसी ने कह दिया था कि इससे जो मांगोगे मिलेगा। राजा वो आदमी शंख को लेकर अपने घर में आया, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने से बाद में बोला 100 रुपया दे दो। शंख बोला बस 100? अरे ज्यादा मांगो। बोले 200 दे दो। बोले बस 1000। बोले बस 10,000, लाख, करोड़। दोपहर हो गई, मिला कुछ नहीं। इसने शंख से पूछा कि दिया लिया कुछ नहीं, बढ़ाते जा रहे हो। बोले हम तो बढ़ाने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं, बस बोलने वाले ही हैं, वचन देते जाते हैं, पर किसी का भी काम करना नहीं, मना किसी को करना नहीं और काम किसी का करना नहीं। ढपोर शंख। कल हमारे पंडित नरेंद्र जी जो अमरावती में रहते हैं, अकोला में रहते हैं, कल एक कथा सुना रहे थे। कुछ कुछ मेरे को याद है कि राजा ने अपने शास्त्रार्थ रखा किसी विषय के बारे में। बड़े बड़े विद्वान आए पर सब हार के चले गए। अकबर बीरबल की बात है। अब अकबर बीरबल से क्या जोड़ना, तेनाली राम से जोड़ देते हैं।
अब तेनालीराम को लोग पकड़ के ले गए। तेनालीराम को आता जाता कुछ नहीं था, बस भैंस चराना और भैंसों के पीछे घूमना। तो जो पंडित हार गया था उसके पास में गया, बोले ऐसा करो, कल तुम शास्त्र अर्थ करने जाओ और तुम इस प्रकार से शास्त्र अर्थ करना कि तुम लाल कपड़े में एक खोदने वाला रख लेना, जिससे जमीन खोदी जाती हो, एक खूंटा रख लेना और एक रस्सी रख लेना। तेनालीराम को ले गए दरबार में कि ये ब्राह्मण आए हैं, शास्त्र अर्थ करेंगे। तो बोले किस शास्त्र पर चर्चा होगी? तो उन्होंने कहा खोदो, ठोको, बांधो भैंस। खोदो, ठोको, बांधो भैंस। अब सभा में बैठे हुए जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने शास्त्रों को पलटना शुरू किया। इस बात की चर्चा तो कहीं भी नहीं है। सारा दिन बीत गया, संध्या का समय हो गया, राजा ने कहा कोई निर्णय नहीं है। तो तेनालीराम ने कहा कि बोलो हार गए। बोले भाई हम तो हार गए। बोले मेरा शास्त्र इतना ही है कि मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, बस रोज एक ही काम करता हूं, जमीन को खोदता हूं, उसमें खूंटा गाड़ता हूं और उसमें रस्सी से भैंस को बांधता हूं। बस यही मेरा शास्त्र है और मेरा जीवन भी इसी से चलता है, खर्चा पानी भी इसी से चलता है और मेरी विद्वता भी यही है, मेरा विद्वान भी यही है। भैंस को कैसे बस में करना है, बस इतना ही मेरे को ज्ञान है। और जिसको भैंस बस में करनी आ गई वो तो परमात्मा को भी बस में कर सकता है। लोगों ने कहावत सुनी होगी, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। लेकिन जिसको भैंस बस में करनी आ गई वो लालू प्रसाद यादव बन सकता है। लेकिन हाँ, भैंस काली है तो उस पर बैठ के काले कारनामे किए, फिर जेल की सजा भी है, दंड भी है, सब कुछ है। रानी का कई ने देखा दशरथ बस में आ गए हैं। औरत के हृदय को पहचानना बहुत मुश्किल है। कपट से, स्नेह से और बड़ाई करते करते बार बार राजा दशरथ की बड़ाई कर रही है और हंस करके, और स्त्री का अपना वो जो चरित्र है, नखरे दिखाना, आंखें मटकाना, मुंह टेढ़ा करना, नाराज होने का नाटक करना, मैं बात नहीं करूंगी, मेरे से बात मत करो। जब रानी ऐसे नाटक कर रही है, राजा दशरथ, क्योंकि राजा दशरथ वशिष्ठ को कहते हैं राम को कहो संयम, लेकिन स्वयं संयम का पालन नहीं किया।
उसका ये दुष्परिणाम है। आज की रात नहीं जाते तो क्या हो जाता था। पर महापुरुषों का कहना है कि भगवान की ऐसी ही भाव इच्छा थी, परमात्मा की ऐसी इच्छा थी। जो भगवान करते हैं उसको कोई रोक सकता नहीं। रानी कैकेयी ने व्यंग किया, ऐसा तीर मारा कि मांगू मांगू पै कहि प्रिय। अरे प्रियतम, अरे मेरे प्यारे राजा, बार बार कहते मांगो 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 मांगो, पर कब हूं न दे हूं न। पूरी जिंदगी बीत गई मेरी, आज तक कभी तुमने मेरे मन के हिसाब से ना कुछ दिया न लिया, बस टाइम पास करते रहे। देन कहु वरदान दुई, तय पावत संदेह। 2 वरदान देने की बात हुई थी आपकी मेरी, पर मेरे को तो संदेह है कि मेरे को ये 2 वरदान नहीं मिलेंगे। राजा दशरथ ने सुना कि बहुत गहरी बात है, ये तो मर्म से भरी हुई बात है। बात तो गहरी है, 2 वरदान देने की बात तो कही थी। पर राजा दशरथ अलग मूड में थे। उन्होंने कहा, जाने हुक्मरम राउ हसी कहू, तुम ही कोहाब परम प्रिय अहू। थाती राखी न मांग काऊ, अरे बिसर गयो मोर भोर सुभाऊ। जैसे आदमी पत्नी के सामने काम के बस में होता है तो कैसे कैसे नाटक करता है, ऐसे ही राजा दशरथ ने हंस करके कहा कि तुमने ठीक समय पर मेरे को याद दिलवा दिया। मैंने आपसे वचन दिया था, मैंने बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमको पता है संसार के कितने कार्य हैं, कैसे झंझट हैं। राज को भी चलाना है, प्रजा को भी देखना है, समाज को भी देखना है, परिवार को भी देखना है। और तुमको तो पता है मेरा भोला भाला स्वभाव है, भूल गया, गलती हो गई। झूठे ही हमें दोष जन देहु, दुई के 4 मांग बर लेहु। रानी का कहीं मेरे को तू झूठ दोष मत दे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू 2 वरदान की बात कहती है, 2 की जगह 4 मांग, 4 की जगह 8 मांग, 8 की जगह 100 मांग, जितने वरदान चाहिए मांग ले। क्यों? फिर वो शब्द आ गया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई। इस लाइन पर मैं बहुत ही विचार करता हूं कि संसार में कौन आदमी है जो वचन दे करके पालन करता है। कौन सी रघुकुल रीति, कैसी रघुकुल रीति। झूठा संसार, झूठी बातें, झूठे विचार, झूठ बोल बोल के आगे बढ़ता जा रहा है आदमी, और झूठ के बल पे ही महल खड़ा करता जा रहा आदमी। और जितना भी इकट्ठा किया है सबको एकदम छोड़ छाड़ के
संसार त्याग करके भागना पड़ेगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सब यही रह जाएगा। छूट जाएगा। और दशरथ ने यहां तक बोल दिया, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरिसम होई कि कोटि के कुंजा। रानी का कही, झूठ के समान इस संसार में कोई पाप नहीं है। करोड़ों गुंजियां लाल रंग की होती हैं, वो लोग करोड़ों गुंजियां इकट्ठी करके ढेर लगाओ, पर कभी पर्वत बन सकता है क्या? वो तो थोड़ी रखेंगे तो बिखर जाएंगे, थोड़ी रखेंगे तो बिखर जाएंगे। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य की जड़ में सारे ही पुण्य हैं, ऐसा वेद पुराण में गाया गया है। सारे वेद पुराण यही कहते हैं, सत्य के जड़ में पुण्य ही पुण्य है। तही पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमुत कुहबिहग कुलह जनु खोली। राजा दशरथ बात करते करते कैकेयी के जाल में ऐसे फंसे कि जो मंथरा ने कहा था कि दशरथ राम की सौगंध खाएं तो ही काम करना, तो दशरथ ने वो भी कर लिया कि मैं राम की सौगंध खाता हूं, मैं रघुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हूं। जो बात रानी कैकेयी मनवाना चाहती थी, उस बात पर घुमा फिरा करके दशरथ को ले आई और फिर हंस करके बोली। और बोली क्या? बोले जो दुख का कष्ट का पिटारा था, दुख की कष्ट की जो गांठ थी, इसने उस गठड़ी की गांठ को खोल दिया। जिस गांठ में बुराइयां ही बुराइयां भरी हुई हो, उस गांठ को खोला। और कैसे खोला? भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुबिहंग समाज। भिल्लन जिमि छाड़न चहती, वचन भयंकर बाज। बोले राजा दशरथ के मनोरथों के जंगल में सुख के पक्षी आनंद ले रहे थे। सुख सुबिहंग समाज, राजा के मनोरथ के पक्षी आनंद ले रहे थे। राम युवराज बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया झुकेगी। राम ने सबको झुका दिया, धनुष को तोड़ के आए हैं, बड़े बड़े राजा हार गए, ऐसा बेटा राजा बनेगा। ऐसे पक्षी, ऐसे खुशियों के पक्षी राजा के जंगल में घूम रहे, मन रूपी जंगल में घूम रहे थे। और ये कैकेयी भीलनी बन गई। जैसे भीलनी जंगल में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ने के लिए बाज को सिखा करके रखती है, तो इसने उस समय अपने वचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ा।
वचन रूपे भयंकर बाज। परिवार में वचन ही परिवार को विनाश कर देते हैं। परिवार में वचन ही परिवार को छोटा कर देते हैं। समाज में वचन ही आदमी को नीचा गिरा देते हैं। समाज में वचन ही आदमी को किसी लायक नहीं छोड़ते। इसलिए शास्त्रों ने कहा, वचन ऐसा बोलना कि सामने वाले को चोट ना लगे, सामने वाले के मन में पीड़ा ना हो, सामने वाले के मन में दाह ना हो, दर्द ना हो। पर जिन्होंने दूसरों के जीवन में तूफान खड़ा करना है, वो तो कैकई की तरह भिल्लनी जिमी छाड़न चाहती, वचन भयंकर बाज। वचन रूपी भयंकर वचन बाज को छोड़ना चाहती है। तैयारी। और कैसी तैयारी? बड़े प्यार से बोली, सोनहु प्राण प्रिय। गुस्से से नहीं बोली, बड़े प्यार से बोली। आभूषण सजा लिए, मेकअप ठीक कर लिया, वस्त्रों को ठीक कर लिया, दशरथ के पड़ोस में बैठ गई और बहुत प्यार से बोलती, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। बोले, आपने कहा 2 वरदान, तो 2 वरदान मेरे को दे दो। पहला वरदान मेरे को अच्छा लगता है कि देहु एक बर भरते ही टीका। बोले, पहला वरदान तो यह है कि भरत को राजा बना दो। दशरथ का दिमाग घूम गया, दशरथ को विवाह का समय याद आ गया, दशरथ को दिया हुआ वचन याद आ गया। रानी ने कहा, देहु एक वर भरते टीका। पहला वरदान। पहला वरदान वनवास की बात नहीं बोली। मंत्र ने समझाया था, पहले राम को वनवास, बाद में भरत को राजा। पर रानी के ने कहा, देहु एक बर भरते ही टीका। पहला वरदान, भरत को राजा बनाओ। और दूसरा, मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। बोले, दूसरा वरदान मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी। मेरे मन के मनोरथ को पूरा कर दो, मेरे मन की इच्छा को पूरा कर दो। तो क्या? बोले, तापस भेष, तपस्वी का भेष होना चाहिए। विशेष उदासी, शरीर पर आभूषण भी नहीं होने चाहिए। 14 वर्ष, 14 साल तक राम वनवासी। वनवास का शब्द अंत में, लास्ट में, उसके पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशन सब जोड़ दी। और मांगा भी कैसे? मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सोनी मृदु वचन भूप ही शोकु,
शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकू। राजा दशरथ ने मीठी भाषा में रानी की कैकेयी की बातों को सुना तो राजा दशरथ के हृदय में दर्द की लहर सी उठी। ऐसा लगा जैसे चंद्रमा की किरणों से चकवा बिकल हो जाए। राजा व्याकुल हो गए एकदम। गयो सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे लावा। रानी कैकेयी की बात सुनकर के राजा दशरथ सहम गए। समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी काल ने झपट मार दी हो प्राणों को खींचने के लिए। विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हने मनहु तरुतालू। राजा दशरथ तो ऐसे व्याकुल हो गए जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो, कड़कड़ा करके बिजली गिर गई हो। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। राजा दशरथ ने अपने माथे पे हाथ लगा लिया, सर पे हाथ लगा लिया और दोनों आंखें बंद कर ली और बैठ करके सोचने लगे ये हो क्या गया। मैं क्या चाहता था, ये क्या बन रहा है। मोर मनोरथ सुर तर भूला, फरत कर्ण जिम हत्य समूला। बोले मैंने कामनाओं का वृक्ष लगाया था, उस पर फूल निकल आए थे, लेकिन ये क्या हो गया कि उस पेड़ को किसी ने जड़ समेत उखाड़ दिया। अवध उता उजारी कीन कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति के नहीं। राजा दशरथ ने कहा रानी कैकेयी तुमने वचन नहीं मांगे, तुमने अयोध्या को उजाड़ दिया। और तूने ऐसी मुसीबत दी है अयोध्या को जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और इस समय राजा दशरथ ने कहा कवने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। योग सिद्धि फल समय जिमी, जत ही अविद्या नाश। बोले किस समय क्या हो जाए, स्त्री का विश्वास तुमने खत्म कर दिया। बोले तुमने तो ऐसा कर दिया कि जैसे कोई सिद्ध महात्मा योग को प्राप्त करना चाहता हो, सिद्धि को प्राप्त करना चाहता हो, उसका फल मिलने वाला हो और उस समय उसके जीवन में अविद्या आ जाए तो उसका सारी योग सिद्धियां सब नष्ट हो जाती हैं। तुमने इसी प्रकार का काम किया है आज क्या कही। अहि विधि राऊ
मन ही मन झांका, देखी कुमति कुभांति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होही, आने हूँ मोल के साही के मोही। रानी कैकेयी ने देखा कि राजा दशरथ अटपटी सी बातें करने लग गए हैं और मेरी बातों में इनको कोई भी ध्यान नहीं है, मेरे को बुरा बुरा भला कह रहे हैं। तो रानी कैकेयी ने दूसरा बाण चलाया कि क्या भरत आपका बेटा नहीं है क्या? क्या मेरे को तुम मोल लेकर के आए हो क्या? मैं कोई बाजारू स्त्री हूं क्या जिसको अपने घर में ला करके बिठा लिया? जो सुनी सर अस लागत तुम्हारे, काहे न बोले वचन संभारे। कैकेयी ने कहा, यदि तुम्हारे को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही तो फिर साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि मैंने जो वचन मांगे हैं तुम दे नहीं सकते। देव उतर अनुकरहु के नाही, सत्य चुंद तुम रघुकुल माही। बोले जो मैंने प्रश्न किए हैं उसका तो या तो उत्तर दो नहीं तो मना कर दो। तुम अपने आप को बहुत बड़ा बोलते हो कि मैं दशरथ के कुल का हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई। तुम सत्यव्रती हो, तुम्हारा कुल सत्यव्रती है, तुम रघुकुल के तिलक हो, ऐसा बोल रहे हो बड़ी बड़ी बातें। और मैंने वचन मांगे तो तुम्हारे को परेशानी खड़ी हो गई। यदि आपको बुरा लगता है तो मना करो, बात खत्म हो गई। कोई झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, देन कहू अब जनिवर देहू, तजहु सत्य जग अप जस लेहू। जो दो वरदान देने के लिए बोले थे या तो वो दे दो, नहीं तो दुनिया में सबको बता दूंगी कि रघुकुल रीति कुछ नहीं है, झूठों का संसार है। संसार में तुम्हारे झूठ को मैं फैला दूंगी और तुम्हारा अपजस चारों तरफ फैल जाएगा। सत्य सराही कहो वर देना, जाने हो ले मांग चबेना। सत्य की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 2 के 4 मांग ले, 4 के 20 मांग ले, 20 के 1000 मांग ले। सत्य की सराहना करते करते, सत्य की आड़ ले करके बढ़ देने की बात की थी आपने। मांग क्या चाहिए? क्या आपने ये सोचा था कि मैं चना चबेना मांगूंगी, छोटी मोटी चीज मांगूंगी? शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजु वचन पन राखा। राजा दशरथ, आप उस वंश के हो जिस वंश में शिवी राजा हुए, दधीची राजा हुए। राजा बलि जो कह दिया कर दिया। वामन भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगी, दे दी। इंद्र ने कहा दधीची को हड्डियां चाहिए, दे दी। शिवी के यहां कबूतर आया था, बाज ने कहा मेरा हिस्सा है,
शिव ने अपने शरीर के अंगों को काट काट के तुला पे तोल दिया था, और तुम उस कुल के हो जिन्होंने तन को भी छोड़ दिया, धन को भी छोड़ दिया, पर अपने वचन को नहीं छोड़ा। उस कुल के आप हो। अति कटु वचन कहती के मनहु लोन जरे पर देही। रानी कैकेयी अपने वचनों पर दृढ़ करने के लिए कठोर से कठोर वचन बोल रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई जले हुए घाव के ऊपर नमक डाल रहा हो, नमक डाल रहा हो। धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उघारे राय। सिर धुन लीन उसास अस मारे से मोही कुठाए। राजा जो दशरथ जो धर्म में रुचि रखने वाले हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, मन में धीरे को धैर्य किया, आंखें खोली और अपने सिर को धुना, लंबी सांस ली और कैकेयी को बोला, तुम मेरे को ऐसी जगह पे मार रही हो या पीने को पानी भी ना मिले, ऐसी जगह मार रही हो। थोड़ा सा कुसंग जीवन में आ जाए, आदमी कितना नीचे चला जाता है। थोड़े बुरे आदमी का संग हो जाए, आदमी कहां से कहां बह जाता है। दूसरों को धर्म की शिक्षा देता है। शिव दधीचि हरिचंद नरेशु, सयो धर्म हित कोटि करेसु। बलि की कथा सुनाती है, और जो मंथरा है वो कद्रू बनते ही तीन दुख, वो कद्रू की बनता की कहानी सुनाती है। जैसा वक्ता जैसा श्रोता वैसा वक्ता। श्रोता कैकेयी तो वक्ता मंथरा, सौतिया डाह की कथा सुनाती है, और श्रोता दशरथ और वक्ता कैकेयी तो धर्म के आचरण के प्रति आगे बढ़ने की बातें कहती है। ये कथा विचित्र है, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज बस इतना ही। बद्री विशाल भगवान की जय।